नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NDNews.in और मैं हूं राजन सिंह। आज हम 2022 चुनाव को लेकर आए हुए हैं। नमस्कार, मैं अंजलि पटेल ND न्यूज़ टीम से। अभी हम मौजूद हैं फतेहपुर ज़िले में और चाय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक फौजी रिटायर्ड पर्सन है जिनसे हम कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर भी बात करेंगे और भी हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। सर, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम कोमल सिंह। आर्मी में आपका कितना कार्यकाल रहा है? मेरा कार्यकाल 18 वर्ष का रहा। कब से कब तक सर? मैं 2002 से 2020 तक मैं सेना में। शुरुआती दिनों में जब आप आर्मी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय की कुछ कहानियाँ बताइए। लोग उस समय तो क्या सिस्टम था, कैसे आर्मी में लोग जाते थे? उस समय तो वही रैलियां भर्ती चलती थी, इसके बाद डायरेक्ट भी चलती थी। उस समय इतना टफ नहीं हुआ करता था। अगर सोच लिया जाए कि हाँ हमें सेना में जाना है तो लोग आराम से कामयाब हो जाते थे, तुरंत चले जाते। हाँ। मतलब कहने का मतलब जैसा कि अभी इतना लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे अब तो रिटर्न एग्जाम भी निकालना पड़ता है आर्मी के लिए। एग्जाम तो पहले भी था। अच्छा, फॉर्मेलिटीज वैसी ही हैं, लेकिन क्या है कि अभी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, वैकेंसी कम हैं, तो इस वजह से लोगों को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, आर्मी में जाने के बाद शुरुआती ट्रेनिंग का समय जो होता है, उन दिनों में आपका जो दिनचर्या होती है उसके बारे में थोड़ा बताइए। थोड़ा डिफरेंट होती है, सिविल लाइफ से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। नया नया आदमी लोग जाता बहुत है। जानना चाहते हैं, ज़्यादा कोई बताता नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा खुल के तो नहीं, लेकिन थोड़ा बताइए। खुल के नहीं बता सकते हैं। वो कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं, उनको हम मीडिया के सामने नहीं शेयर कर सकते हैं। तो सुबह का क्या उठना बैठना होता था आप लोगों का? स्टार्टिंग तो वही 6 बजे से हो जाती है। स्टार्टिंग का कहते 6 बजे उठ के कहते हैं कि जबरदस्ती आर्मी वालों को सुबह मार मार के उठाया था, क्या ऐसा कुछ होता था वहाँ पे? नहीं, इस शुरुआती दिनों में क्या है कि जो सिविल लाइफ होती है और वहाँ की लाइफ में अंतर होता है, तो लोग उतना ट्रेनिंग के दौरान बहुत धूप में खड़ा रखते हैं, पुशअप मरवाते हैं, ऐसा कुछ बताइए। नहीं, ऐसा तो मूवियों में दिखाते हैं कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा सजा दी जाती है, कोई छोटी सी गलती करते हैं, तो ऐसा कुछ आप लोग को देखने को मिला? हाँ, ऐसा होता है कि एक जो सिविल पर्सन होता है, सिविल लाइफ जीने के बाद एक बंधन की लाइफ होती है वहाँ पे। अच्छा। तो उस पर ढालने के लिए उसको क्या कहते हैं, उन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और जब आप लोग वहाँ पे ऑफिस में रहते थे अपने वहाँ आर्मी में ग्रुप के साथ में, तो कभी आपको ऐसा फील होता था कि हम लोग जंग में जाएंगे या मारे जाएंगे? कभी ऐसा फील होता था? नहीं, वो एक देश प्रेम का जो जज्बा होता है, इन सब चीज़ों से आगे होता है। तो ये देश प्रेम का जज्बा सभी लोग के अंदर होता था या कुछ लोग को घर के लिए भी कुछ? नहीं, घर की यादें आती हैं, लेकिन जब वो ड्रेस पहन लेता है बंदा तो उसको अलग ही फीलिंग होता है, फीलिंग आने लगती है अंदर से। यस। अच्छा, तो अभी तो आप रिटायर्ड पर्सन हैं, तो हम आपसे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे कि किस गवर्नमेंट को आप इस बार वोट करेंगे? आप गवर्नमेंट तो सब क्या कहते हैं बीजेपी की ही आनी है। कुछ सीटें भले ही कम हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसी की आनी भी चाहिए। अभी देश को उनकी आवश्यकता है। तो क्या क्या कार्य बीजेपी ने किए हैं, या उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऐसे कौन से अच्छे कार्य कर दिए जो आप उनको? उत्तर प्रदेश के लिए तो देखो, अभी अन्य पार्टियों को देखा जाए तो उन्होंने क्या कहते हैं विकास के काम पे काफ़ी अच्छा काम किया है। मेडिकल कॉलेज वगैरह हुए, रोडों का क्या कहते हैं नवीनीकरण हुआ, चौड़ीकरण हुआ। फतेहपुर जिले के लिए बीजेपी सरकार ने या यहाँ की सरकार ने क्या किया है? फतेहपुर के लिए तो अभी सबसे पहला तो मेडिकल कॉलेज ही है जो उनकी देन है। क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं इसमें मेडिकल संबंधी जो बहुत पिछड़ा क्या कहते हैं जिला था, तो उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रही है, अभी काम चल रहे हैं। और सड़कें वगैरह, आप तो यहाँ रेगुलर रह रहे हैं, तो कैसा क्या है सड़कें? हाँ, सड़कें भी पहले के अपेक्षा डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो जब से बीजेपी की सरकार आई है 2017 से, तो यहाँ का डेवलपमेंट हाँ काफ़ी हुआ। भ्रष्टाचार के मामले में आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के मामले में तो काफ़ी अंकुश लगा है। जो पहले के देखा जाए तो अभी काफ़ी अंकुश है। जो दमंगाई थे, गुंडाई थे, वो सारे अपना सर दबाए बैठे हैं और क्या कहते हैं इसमें काफ़ी शांति है। कह रहे हैं युवा लोग का कहना है कि सिर्फ धर्म के नाम पर सत्ता नहीं चलती है, लोगों को रोजगार भी देना पड़ेगा। तो इस मामले में आप रोजगार तो देखो ऐसा है ना कि रोजगार तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो कोई एक सीमित रोजगार ही होते हैं। हर आदमी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। लोग इतने समय युवा कह रहे हैं अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, जो कि हमारे योगी जी भी पढ़े लिखे हैं और वो भी युवा ही हैं। अगर ज़्यादा एज में डिफरेंस नहीं है दोनों के, लेकिन लोग कह रहे हैं अखिलेश जी इंजीनियर हैं और वो आएंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझेंगे। क्या ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, रोजगार पैदा करने हैं तो लोग, अगर हर व्यक्ति यही चाहेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही मिले, तो हर आदमी को नहीं मिल सकता। ना कि पहले की सरकारों में ऐसा था कि भाई वहाँ तो एक लिमिट है। इसके अलावा भी लोगों को अपना खुद के रोजगार हैं वो आजकल कर रहे हैं। गवर्नमेंट उनको प्रोत्साहन दे रही है।
अच्छा ये बताइए, हम कुछ एक मुद्दा चल रहा है कर्नाटक के उडुपी ज़िले में, जो कि हिजाब बनाम भगवा विवाद है। इसमें क्या है, बच्चियों को उनकी स्कूल में हिजाब पहनने से रोक दिया गया है, ये सही है क्या? नहीं, ये तो देखो एक रूटीन पैटर्न होता है विद्यालयों का, क्या कहते हैं, एक ड्रेस कोड होता है, उस पर राजनीतिक तूल पकड़ाने का कोई मतलब नहीं है। और अभी समय चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से वो एक मुद्दा बन के उभर रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। भाई एक विद्यालय का ड्रेस कोड होता है, उसमें कोई भी बच्चा आए। लेकिन कुछ अभी हमारी प्रियंका जी का एक स्टेटमेंट आया है सामने कि लड़कियां बिकिनी पहने, साड़ी पहने, सूट पहने या जीन्स पहने, ये उनकी स्वतंत्रता है, उनमें कोई रोक नहीं सकता, कोई अंकुश। तो कहाँ तक, क्या स्कूलों में वो बात उनका नहीं, वो जिस कल्चर में रहती हैं उनको ऐसे ही लगता है। लेकिन विद्यालय एक, क्या कहते हैं, अलग वो होता है, जो वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है, उसी में ज़्यादा अच्छा रहता है। आप जीन्स पहन के विद्यालय में जाएंगे तो आपके उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने अलग से एक ड्रेस कोड होता है, कहीं का भी हो, चाहे मतलब किसी भी राज्य का हो, हर का अपना एक ड्रेस कोड है, तो उस ड्रेस कोड में रहिए, आप अपनी लाइफ में कुछ भी पहन सकते हैं। ओवैसी जी संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं और वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं युवाओं के बीच में, और काफ़ी भड़काऊ टाइप के कुछ अपने विवाद भी सामने लाते रहते हैं। उनका भी यही कहना है कि हमारी स्वतंत्रता और मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि अगर हमें हिजाब लड़कियों को पहनने से रोका जाता है, तो ऐसा नहीं। तो हिजाब आप घर में पहनिए, आपको घर में कोई नहीं मना कर रहा, आप सोशल लाइफ जो जी रहे होते हैं उस समय पहन सकते हैं, लेकिन विद्यालय में हिजाब पहनना कोई अलग से किसी के लिए, क्या कहते हैं, ड्रेस कोड नहीं बनाया गया। जब से बीजेपी सरकार आई है, क्या कभी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, किसी सिर्फ मुस्लिम वर्ग को क्या टारगेट किया जा रहा है या उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाबंदियां किसी एक धर्म के नाम पे कोई पाबंदी नहीं होती है। क्योंकि देखिए, इसके पहले 3 तलाक, उसमें अंकुश लगाया गया, 3 तलाक कानून पारित किया गया, उसके बाद एनआरसी वगैरह लाया गया, जो कि सिर्फ एक वर्ग को इसमें टारगेट किया जा रहा है। नहीं, इसमें किसी एक वर्ग को नहीं है। देखिए, मतलब किसी गांव से लेके अगर चले हम, तो मतलब एक काउंटिंग होती है कि किस राज्य से कितने बंदे हैं। अगर मान लो कि विदेशी लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई उनका रिकॉर्ड होना चाहिए ना, उस आधार पे लगाया गया, किसी एक धर्म पे नहीं लगाया गया था भाई वहाँ। लेकिन इसमें एनआरसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कानून के अकॉर्डिंग, तो उसमें कहना ये है कि जो बौद्ध हैं, ईसाई हैं या और भी जो अल्पसंख्यक हैं, वो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन जो मुस्लिम हैं वो उनको जाना, जो यहाँ के नहीं हैं, जो शरणार्थी उनको यहाँ, जो शरणार्थी हैं, तो उनके लिए भी ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है कि एनआरसी में उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। एनआरसी लाने का एक मकसद था कि यहाँ पे कम से कम हमें पता चले कि बाहर से कितने लोग आए हुए हैं और किस देश से आए हुए हैं। ये तो है कि मान लो, क्या कहते हैं, उससे हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, यहाँ लोग कितने हैं। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें तो उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनी? हाँ, बीजेपी की सरकार ही चाहिए। रोजगार, अगर दोबारा बीजेपी की सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? अगर रोजगार नहीं देती तो युवाओं के जीवन यापन के लिए क्या सिस्टम किया जाए? जीवन यापन के लिए देखिए, बहुत सारे लघु उद्योग भी खुलवाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट उनको, क्या कहते, प्रोत्साहन दे रही है। बैंकों से ब्याज भी उनको, क्या कहते हैं, कम पैसों में, क्या कहते हैं, लोन पारित करवा रही है, तो उसका लाभ लोग ले रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सीडीएस विपिन रावत जी की मौत के बाद बहुत सारे भड़काऊ विवाद सामने आए। विपक्ष का कहना ये था कि राफेल में विपिन रावत जी हमारे आगे थे उनके उसमें, तो क्या ऐसा कुछ है कि विपिन रावत जी जो घोटाला कह रहे हैं कि राफेल में घोटाला हुआ, जिसकी वजह से अगर सरकार ने ही उनको उनका प्लान क्रैश करवाया है, अगर नहीं प्लान क्रैश करवाती तो ये खुलासा होने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए होता है। अभी इनके पास कोई पोस्ट करने का कोई साधन तो है नहीं। अगर आप पोस्ट कीजिए भाई, आपकी तो, क्या कहते, जो घोटाले आपकी गवर्नमेंट में हुए थे, वो फोर्स वगैरह, क्या कहते, जो भी थे। क्या आपको लगता है कि राफेल में घोटाला हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घोटाला होता तो आप सारे, क्या कहते हैं, जो फ्रांस से भी, क्या कहते, पूरे, क्या कहते हैं, हो गए थे, संवाद हो गए थे उनके। अगर ऐसा कुछ होता तो आप उसको खुल के लेके आते। क्या राफेल आने से हमारी आर्मी मजबूत हुई है पहले, या हमारी एयरफोर्स? हाँ, उससे काफी फर्क पड़ा है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तो हमारे आर्मी के अंदर क्या बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं या पहले से अच्छे? नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद हमारा रक्षा बजट होता है जो वो काफ़ी बढ़ा है। उससे न्यू, क्या कहते हैं, वेपन्स बाहर से जो भी सेना के पास नहीं थे, उनको आज की न्यू जनरेशन वेपन, क्या कहते हैं, सेना को दिए जा रहे हैं और जो मूलभूत सुविधाएं उनसे लैस किया जा रहा है। तो पहले की अपेक्षा तो बहुत आगे सेना सक्षम हुई है अभी। उत्तर प्रदेश में क्या है, बहुत सारे, जब से बीजेपी की सरकार बनी, बहुत सारे मुद्दे सामने आए। आजम खां जी का था एक कि आजम खां को जेल भेज दिया गया, जिससे कि एक वर्ग बहुत परेशान है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने, भाई जो व्यक्ति जैसा करेगा उसको तो ऐसा ही काटना पड़ेगा।
अभी आजम खां जैसे उन्होंने एक धर्म के नाम पे ही खाले अपने धर्म के लोगों को ही कुचलवा दिया, उनकी ज़मीनें हड़प ली, तो भाई उसको गवर्नमेंट का संरक्षण था। विकास दुबे जी का इनकाउंटर करवाया गया या किया गया, मुठभेड़ में मारा गया, अब इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कहने के मुताबिक तो यही है कि विकास दुबे जी का इनकाउंटर किया क्योंकि वो भाग रहे थे। लेकिन विपक्ष का ये है कि सरकार पलट जाती, इस वजह से विकास की अपना गाड़ी पलटा दी गई। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है भाई। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, किसी एक व्यक्ति के इनकाउंटर से कोई सरकार नहीं पलटती है भाई। वो उस लायक था, वो क्या कहते हैं इनकाउंटर में मारा गया, और मतलब उस समय नहीं मारा जाता तो बाद में मारा जाता। विकास दुबे के इनकाउंटर की वजह से हमारे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में काफ़ी आक्रोश है। तो और कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति उसी की तरफ जाती है जिधर ब्राह्मणों का झुकाव होता है, जो कि दुबे जी की, जो विकास दुबे की मौत के बाद ब्राह्मण काफ़ी रूठे हुए हैं। तो क्या लगता है? नहीं, वो सत्य है कि ब्राह्मण वर्ग एक धर्म के नाम से जोड़कर क्या कहते हैं जो जागरूक है तो वो हमेशा क्या कहते हैं सपोर्ट करेगा, और जो क्या कहते हैं धर्म के नाम पे या जाति के नाम से जाएगा तो 50 या 40% तो ऐसे भी होता है। योगी जी हिंदू धर्म का खुला समर्थन करते हैं, कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगा। तो इससे क्या प्रधानमंत्री को एक ऐसी स्टेटमेंट देना चाहिए कि वो सिर्फ एक ही धर्म को लेकर, वो तो सभी के प्रधानमंत्री हैं और सभी के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री होने के नाते क्या उन्हें सिर्फ एक धर्म को ऐसा बोलना चाहिए? नहीं, धर्म वो देखिए हिंदू वो मतलब उनसे क्वेश्चन जब इस तरह किया जाए कि आप जैसे मुझसे ही पूछे कि आप हिंदू ही हैं मुस्लिम, तो मैं भी तो बोलूँगा मैं हिंदू ही हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में बाकी अगर हम देखें, राहुल गांधी को देखें, सोनिया गांधी को देखें, केजरीवाल को देखें, तो वो सभी जगहों पे जाते हैं, सभी धर्मों के मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन योगी जी को हम बहुत कम देख पाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो देखिए वो हिंदू तो है ही हैं, तो अब उसमें हिंदू और उसमें एक शब्द जोड़ा सकता है कट्टर हिंदू, तो दो शब्द में होते हैं कि हिंदू कट्टर हिंदू, तो लेकिन है तो हिंदू। कट्टर हिंदू होने से इसमें हिंदुओं को ज़्यादा मतलब छूट दी जा रही है, इससे एक मुस्लिम वर्ग या अन्य दूसरे वर्गों को क्या उनको प्रताड़ना? नहीं, ऐसा कुछ प्रताड़ना नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको भय रहता है, तो वो लगता है कि उनको ऑलरेडी वो गलत कर रहे हैं, तो लगता है कि हाँ हम क्या कहते हैं भय में है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल गवर्नमेंट क्या कहते रही है, कोई भय में नहीं है, सब लोग अपने शांति से रह रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि योगी जी पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं, उनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, और वो पूजा पाठ करें, राजनीति करने के लिए बहुत सारे पढ़े लिखे, अखिलेश जी जैसे पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या कहेंगे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं क्या? नहीं, एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, तभी 5 साल में देखिए कितने काम हुए हैं और शांति है। अच्छा, महिलाओं के लिए योगी जी ने क्या किया? लगता है कि कोई बदलाव हुआ है महिलाओं की शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी? नहीं, महिलाओं के लिए उन्होंने फर्स्ट में आते ही एक एंटी रोमियो का कहते स्क्वाड तैयार किया, जो क्या कहते हैं आए दिन घटनाएं होती थी हैं, तो आज अगर प्रशासन भी सख्त है, कोई भी ऐसी समस्या है, महिला हेल्प डेस्क वगैरह का कहते सब इन्होंने चालू की, और जितना भी कहीं भी कोई समस्या होती तत्काल का कहते उनको लाभ मिलता है। सभी लोगों का कहना है कि जब सपा सरकार थी तब भी 100 नंबर थी, एम्बुलेंस थी, तो योगी जी ने क्या दिया है? नहीं, ऐसा देखिए कोई भी गवर्नमेंट कोई भी आएगी कार्य तो करती है, मतलब एक आध कार्य को लेके ही खाली उस पर फोकस नहीं दिया जा सकता। भाई कोई भी आएगा कार्य तो करेगा ही, उसको 5 साल रहना जनता के बीच में तो कार्य तो करेगा, लेकिन 19-20 होता है। उन्होंने भी काम किया, हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगले सरकार ने काम नहीं किया, काम उन्होंने भी किए हैं। अच्छा, आपके आर्मी की हम बात करें, आपके कार्यकाल की, तो आपके समय में जब आप आर्मी में थे तो कोई ऐसी घटना बताइए जिस थोड़ा रोचक घटना जिसमें थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सुनना चाहते हैं कि ऐसी कोई घटनाएं होती हैं। मेरे 18 साल के टर्नओवर में मेरा राजौरी टर्नओवर था, जो 1.5 साल का था। जब हम फॉरेन काट के आए थे हम लोग, तो उस समय राजौरी टर्नओवर था। उस समय हमारी आमने सामने की भिड़ंत हुई, मतलब अपोजिट पाकिस्तान था, तो तकरीबन 6 महीने जो फायरिंग हुई वो बड़ा रोचक है, मतलब क्या कहते हैं सराहनीय कह सकते हैं, या फिर लाइफ का एक उत्कृष्ट कार्य बोल सकते हैं उसको। उस समय आपको कैसा फील, अंदर से जज्बा आता है या अंदर से भय भी कभी कभी लगता है? नहीं, भय तो देखो लाइफ है तो भय तो लगना ही है, एक मतलब पहलू है, और जज्बा तो आपको पहले ही बताया, जब वो बंदा ड्रेस के अंदर होता है तो जज्बा एक अलग ही होता है, और लाइफ से भय तो सबको लगता है। तो उस समय कुछ ऐसी घटना हुई जिससे कि आप लोगों ने? हाँ, उस समय ऐसी घटनाएं हुई कि हमारे साथ का ही के बगल में ही बंदा कैजुअलिटी होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट एड देके उसकी लाइफ बचा पाते हैं, तो बड़ा अच्छा सुकून मिलता है कि हमने किसी की लाइफ सेव की।
अच्छा, ये एक क्वेश्चन है मेरा, काफ़ी समय से मेरे दिमाग में रहता था जब मैं छोटी थी। उसमें क्या था कि क्या आर्मी वाले जो होते हैं, क्या सभी आर्मी वालों को लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, या मतलब ज़्यादातर लोग सिर्फ ड्यूटी करते हैं? नहीं, उसमें क्या है, जो फाइटिंग फोर्सेज होते हैं उनका तो कार्य होता है कि लड़ना है। आप लोगों का क्या कार्य होता था वहाँ पे थोड़ा? अभी तो रूटीन वर्क तो अलग होता है, इसके बाद अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कार्य करना ही है सबको। अच्छा, खाने पीने का कैसा क्या माहौल रहता था वहाँ पे? खाने पीने का तो एक हम लोगों का अलग मेस ही होता है, वहाँ पे अच्छे से लोग खाते हैं। नहीं, लोगों के गांव के लोग कहते हैं कि नहीं, जो आर्मी होते हैं उनको बियर वगैरह दी जाती है पीने के लिए, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अलग मैटर हो जाता है, लिकर वगैरह अलाउड नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जैसे पीस स्टेशन में होते हैं, वहाँ पे क्या है कि बार वगैरह हम लोगों के लिए ओपन होते हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग वहाँ मोबाइल पर्सनल यूज कर सकते हैं? हाँ, पर्सनल कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था अभी मुझे कि जो आर्मी वाले होते हैं लड़के, तो उनको चाइनीज़ ऐप यूज करने का कोई? हाँ, चाइनीज़ ऐप का जो कुछ ऐप होते हैं जो बैन होते हैं, हम लोग का कहते हैं, वो आप लोग मोबाइल में नहीं रख सकते। क्या सोशल मीडिया, फेसबुक या इंस्टाग्राम, ये चीज़ें आप लोग यूज कर सकते हैं वहाँ अपने ट्रेनिंग के दौरान या अपने कार्यकाल के दौरान? हाँ, ट्रेनिंग के दौरान कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेज होते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन बैन होते हैं। अच्छा, तो आप लोग को क्या था, आप लोग यूज करते थे उस समय? नहीं, उस समय क्या है कि हम लोग कीपैड फ़ोन यूज करते हैं फिर। अच्छा, आप लोग जो बात करते हैं घर में या किसी भी पर्सन से, तो क्या ऐसा कुछ होता है कि आपकी रिकॉर्डिंग सारी कुछ होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, रिकॉर्डिंग नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं आर्मी में, बताते हैं कि नहीं, कॉल में रिकॉर्ड होती है जितने भी हम बात करते हैं। ऐसा ट्रेनिंग के दौरान होता है या पूरे कार्यकाल के दौरान होता है? नहीं, पूरे काल के दौरान नहीं होता है, ना कि ट्रेनिंग के दौरान होता है। कुछ ऐसे प्लेसेज होते हैं जो संदिग्ध होते हैं, वहाँ पे क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह या फिर उस तरह की सीक्रेट बातें करने पे तो जो संदिग्ध होते हैं उनकी रिकॉर्ड की जा सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एनडी न्यूज़ टीम से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। बताइए दादाजी, आप इस बार किसको वोट करें? हम वोट देंगे भाजपा को। भाजपा को क्यों वोट देंगे? भाजपा को वोट इसलिए देंगे क्योंकि भाजपा राज्य में सुशासन है और कुशासन नहीं है। अन्य पार्टियों में कुशासन है। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अरे नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है तो भाई, ये तो फिर थोड़ा बहुत तो होता ही रहेगा। रोजगार, ये कलयुग का साम्राज्य चल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा, तो अब रोजगार न हो ही है तो नहीं मिल रहे। जनसंख्या इतनी बढ़ी है कि रोजगार किसको देंगे वही लोग। अरे भाई, जगह सीमित है, जगह सीमित है। तो दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं आप दिन में? हम क्या करते हैं, भैंस पाले हुए हैं। अच्छा, तो इसी भैंस की सेवा करते हैं। तो मतलब बेसिक ग्रामीण जीवन है आप? हाँ, ग्रामीण विलेज लाइफ। विलेज लाइफ है। विलेज लाइफ से। तो ये बताइए, क्या लगता है आपको, पहले के समय में ज़्यादा महंगाई थी या अब ज़्यादा महंगाई? महंगाई देखो, हम बताएं, महंगाई कभी नहीं रही है ना, आज है। आज हर आदमी खा पी रहा है, जी रहा है, समझे। अब पहले जो था वो, पहले ज़माने में जो था वो आज आदमी जी नहीं पाता था, मेहनत करता था, पैसे नहीं बचा पाता था। आज एक जो मजदूर है वो कमा भी लेता है, खा भी लेता है और पैसे भी बचा लेता है। विक्रम जी ने यहाँ के लिए, फतेहपुर के लिए कोई कार्य किए हैं? भाई, विक्रम के संबंध मत होना, हम कुछ बता कोई भी, इसलिए क्योंकि हम स्थायी हैं, परमानेंट हैं, कहीं जा नहीं पाते, यही रहते हैं। अच्छा, यही। हाँ, तो पहले से आपको विकास देखने को मिला इन 5 साल में? हाँ, विकास तो खैर है, बीजेपी की सरकार आई है। हाँ, विकास तो है और सुशासन है, कुशासन नहीं है, और शक्ति है। गुंडा माफिया जो है वो ज़्यादा सर नहीं उठा रहे हैं। सपा राज्य में गुंडा माफिया सर उठाते रहे। कहा जा रहा है योगी जी की सरकार में किसी एक विशेष वर्ग, मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, क्या ऐसा देखने में? अरे नहीं, ऐसा नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। भाई हम पेपर देखते हैं ना डेली, तो पेपर के आधार पर ये टारगेट वाला शब्द जो है ये गलत है। बहुत मुझे बताइए, आप अपना शुरुआती लाइफ कैसी थी आपकी? शुरुआती लाइफ, हम इंटर तक पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं रहे। अगर ब्रिलियंट होते तो आज किसी जगह पर, किसी महकमे पर होते, लेकिन हमारा कोई व्यक्ति महकमे में था नहीं और हमारा एंगेजमेंट नहीं हो पाया, तो हम खेती पर ही। बच्चों को कैसे पढ़ाया लिखाया आपने? बच्चे हमारे नहीं हैं, केवल एक लड़की से पढ़ी।
तो हमने शादी संबंध कर दिया, तो हम यहीं अब परमानेंटली यहीं रह रहे हैं। एक फर्ज है, कर्ज मर्ज फर्ज, ये 3 चीज़ें जिंदगी में इंसान को प्रभावित करती है। हमारा नाम ओम सिंह है। प्रॉपर यही फतेहपुर से हैं आप? नहीं, हाँ फतेहपुर जिले से है, लेकिन हमारा विलेज पड़ता है नरतौली। अच्छा, यहाँ के फतेहपुर गाजीपुर मार्ग पर, अगर आप जानती हैं। हाँ, नहीं गाजीपुर से 3 किलोमीटर पीछे तो एक लिंक रोड गई है पूरब की तरफ। तो गांव के लोगों का जो जीवन यापन कैसे होता है, कैसे वो लोग? अब वो अच्छा जीवन है उनका, प्रॉस्पेरस लाइफ है उनका। इससे पहले आप गांव में रहते थे, अब आप शहर में रहते हैं, गांव में जीवन कैसा है? गांव में हम दोनों गांव के जीवन में और शहर के जीवन में क्या बदलाव है? अरे सुनो, ढोल के भीतर पोल है, सब वही है, थोड़ा बहुत फर्क है। थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा सा लाइफ स्टैंडर्ड में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। गांव के लोग भी अब आजकल जागरूक हो रहे हैं। हाँ हाँ, अरे वो सब एक समान होता जा रहा है भाई। जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो सब एक तरह होती जा रही है। क्या गांव क्या शहर, इक्वालिटी देखने। हाँ हाँ, इक्वालिटी सब वही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एनडी टीम से बात करने के लिए।